हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। तीन प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तीन प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, और तीसरा जो होता है उसे वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। तो तीन प्रकार के हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट पाए जाते हैं। उन्हीं थ्री टाइप्स में से पहला है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, और कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का यूज कहाँ होता है? यहाँ पर एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करवाना हो, ठीक है ना। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करवाना, निष्पादित करवाना। अगर एग्जीक्यूट की हिंदी देखी जाए तो निष्पादित करना, ठीक है ना कहीं आउटपुट जनरेट करवाना। यही कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन गिवन ए कंडीशन। कहां डिपेंड करता है स्टेटमेंट कब प्रिंट करेगा? वो डिपेंड करता है किस पर? डिपेंडिंग ऑन ए गिवन कंडीशन। एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कंडीशन इज ट्रू और नॉट। वो कंडीशन फॉल्स है या फिर नहीं है, ये डिपेंड करता है कहां पर? कंडीशन पर। और कंडीशन के व्याप पर ही क्या करेगा? आपके स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा, ठीक है ना। तो सिंटेक्स में है इसी तरीके, सिंटेक्स है यहाँ पे दे रखा है इफ, और यहां लगाएंगे आप कंडीशन, ठीक है ना, जो भी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। उसके बाद स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवाना है आपको, ठीक है ना। तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी कंडीशन को चेक करें, और चेक करने के बाद वो डिपेंड करेगी कि स्टेटमेंट आपको कहां प्रिंट करेगा। फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट को करेगा प्रिंट या फिर सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कहां पर? जो कंडीशन आपकी दे रखी है, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिकली देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जाम्पल में है जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं ए में वैल्यू पड़ी हुई है 10। एक वेरिएबल ले लेते हैं बी, और बी में पड़ी हुई वैल्यू है 20, ठीक। यहां कंडीशन लगाएंगे इफ ब्रैकेट ओपन, और यहां लगाएंगे ए लेस देन बी, और यहां ब्रैकेट बंद कॉलन, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद यहां पे लिखना है प्रिंट प्रिंट ट्रू इस तरीके से आपका स्टेटमेंट होगा इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर ए वेरिएबल डिसाइड किया हमने। ए वेरिएबल में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है? 10। 10 वैल्यू पड़ी हुई है ए में। बी में कितनी है? 20। ए में कंटेंट कितना हो रहा है? 10, और बी में कितना हो रहा है? 20 कंटेंट हो रहा है। उसके बाद कंडीशन हमने लगाई यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, इफ ए लेस देन बी। ए में पड़ी हुई वैल्यू क्या बी से छोटी है? कंपेयर कर रहा है यहाँ पर। ए में कितना है? 10, बी में कितना है? 20। तो ए में पड़ी हुई वैल्यू छोटी है बी से, तो कंडीशन क्या है? ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या प्रिंट करेगा? यहां प्रिंट कर दे ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट कर दे, ठीक। ये डिपेंड करता है कहां पर? कंडीशन, गिवन कंडीशन। अब ये कंडीशन फॉल्स भी हो सकती थी यहां पर हमारे पास,
सपोज दैट कंडीशन इज फॉल्स, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब कह रहा है ए में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी है बी में पड़ी हुई वैल्यू से। ए में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर है बी में, बी से, तो बताओ ए इज ग्रेटर बी? नो, कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तो इस कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, तो यहाँ पे फॉल्स बता देगा। ठीक है ना, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर एग्जाम्पल होता है हमारे पास। ओके, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।